बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बनने से पहले उनके बारे में हम बताते हैं। जैसे कि शास्त्री जी का जन्म मध्य प्रदेश के गढ़ा जिले में 4 जुलाई को छतरपुर में हुआ। ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनकी मां का नाम सरोज गर्ग था और वह पिताजी का नाम कृपाल गर्ग। इनकी एक बड़ी बहन है और एक छोटा भाई जिसका नाम शालिग्राम गर्ग है, जो अभी तक अविवाहित हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग भी बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे और उन्हीं से इनको ये धर्म की शिक्षा प्राप्त हुई है। फिर शालू जी अब पूछती हैं, क्या बाबा आपने सोचा था कि आपकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग होगी और क्या आप लोगों के इतने दुख दर्द दूर कर पाएंगे? क्या कभी आपने ये सब सोचा था? तब बाबा कहते हैं, बेटी हम कुछ नहीं करते, ये तो सब ईश्वरीय कृपा है। आप और हम कौन होते हैं कि ये चुन सके कि कौन क्या कार्य करेगा। ईश्वर पहले ही चुन लेता है किसकी से क्या करना है, क्या कार्य उससे करवाना है। ये बालाजी की कृपा है और हम पर हमारे दादा गुरु का आशीर्वाद है कि हम एक ब्राह्मण परिवार के में एक दास का जन्म हुआ। वहाँ से यह परंपरा रही है कि दादा गुरु भी मेरे दरबार लगाते थे और वो ये कथा आदि की प्रारंभ भी वहीं से हुआ। और मेरे दादा गुरु ने हमारा हाथ पकड़कर बालाजी के हमें चरणों में लगा दिया। तब से हम बालाजी की निरंतर सेवा कर रहे हैं। तो शालू जी कहती हैं, क्या आपका बचपन कैसा था बताइए। तो बालाजी महाराज की कृपा से बचपन हमारा बहुत ही निम्न परिवार के थे। बाबा जी ने बताया कि हम बहुत ही निम्न परिवार के थे। पिताजी हमारे कोई कार्य नहीं करते थे और हमारा घर एक छोटे से कमरे जितना था और हम बहुत कठिन समय से गुजरे हैं। हमने बहुत कठिन समय बिताया है। तो शालू जी दोबारा उनका प्रश्न है कि तो क्या ये कठिन परिस्थिति ही आपको मददगार साबित हुई कि आप यहाँ तक पहुँचे? बाबा जी कहते हैं, बिल्कुल। हम तो यही मानते हैं कि विकट परिस्थितियों ने हमें अध्यात्म का मार्ग दिखाया। और एक कहावत है ना कि जो आदिकाल से चल रही है, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। ये तो बागेश्वर भगवान की कृपा है, बागेश्वर बाबा की कृपा है कि कठिन परिस्थितियों में हमें कठिन परिस्थितियाँ नहीं होती तो हम कैसे बाबा की लगन लगती, कैसे हम उनकी शरण में जाते। शालू जी का अगला सवाल है, जैसा आपके पिताजी कुछ नहीं करते थे तो फिर आपका घर खर्चा कैसे चलता था? तो बाबा जी जवाब देते हैं, जब हमें पता चला कि पिताजी को घर परिवार के किसी चीज़ से कोई भी रिश्ता नाता कुछ नहीं है, उन्हें घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, तब से हमने पूरे परिवार की बागडोर अपने हाथ में ले ली और हमने ही सारे घर का बेड़ा उठाया। हमारे पास एक ही कुर्ता था और जिसे हम पहनकर निकल जाते थे घर घर भिक्षा मांगने। कुछ विशेष दिनों में हमें पूजा करवा कर कुछ दक्षिणा मिलती थी, उससे हमारा घर का भोजन पानी हो जाता था। हमारे दादाजी बहुत पहले से ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगाते थे तो हम भी 8-9 वर्ष से उनकी सेवा में लग गए। 12-13 वर्ष के हुए तो हमें बहुत थोड़ा सा अनुभव हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो दादा गुरुजी ने हमें अपनी सेवा में लगा लिया। उन्होंने ही हमें रामायण, भागवत, महाभारत व पुराणों का पाठ पढ़ाया ताकि पूजा पाठ करके हम जो भी कमाएं उससे हमारा परिवार अच्छा खा सके, अच्छा पहन सके। फिर जब हमारे दादा गुरु का काशीवास हुआ तो हमें समझ नहीं आया कि अब हम क्या करें। तो हमें स्वप्न आया कि हमें साधना का मार्ग चुन लेना चाहिए, हनुमान जी की साधना करनी चाहिए। फिर हमने इजाज़त लेकर अपना आगे का मार्ग खोजने चले गए। उन्होंने हमें हनुमान जी की साधना करने के लिए कहा तो हम अपने जगत गुरु जगन्नाथ राम भद्राचार्य जी की से दीक्षा ली और इस तरह उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई और फिर हम गांव वापस आकर मानव सेवा में लग गए। दादाजी की तरह हम भी दरबार लगाने लगे। लोगों ने हमें बागेश्वर धाम का पीठाधीश्वर बना दिया। तब से हम लोगों की समस्याओं को जानकर समझ लेते हैं और इन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके कष्टों को मुक्त करने का प्रयास करते हैं।